स्टूडेंट आज हम अल्टरनेटिंग ग्रुप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ए एन जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप है इन एस एन के अंदर, और ए एन का जो ऑर्डर है वो एन फैक्टोरियल ओवर 2 है। इट मीन्स दैट कि आज के लेक्चर के अंदर हम प्रूव करना चाहते हैं जो अल्टरनेटिंग ग्रुप्स है ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है किसके अंदर, एस एन के अंदर, जो कि सिमेट्री ग्रुप ऑफ डिग्री एन है। और उसके बाद स्टूडेंट हम प्रूव करेंगे तो जो हमारे पास अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री एन है इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है, एन फैक्टोरियल ओवर 2 है। तो सबसे पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं और फिर स्टूडेंट हम इसके प्रूव कर जाएंगे। स्टेटमेंट भी क्या है स्टूडेंट, हम दो चीजें इसके प्रूव करना चाहते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारे पास ए एन इज नॉर्मल सब ग्रुप इन एस एन, और दूसरा हम ये प्रूव करेंगे सेकंड कि हमारे पास सेकंड हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ऑर्डर जो है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ए एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर 2, राइट। ए एन जो है ये क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है इन एस एन के अंदर, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री एन, नॉर्मल सब ग्रुप किसके अंदर, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन के अंदर। उसके बाद अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ डिग्री एन का जो ऑर्डर है वो इक्वल होगा किसके, वो इक्वल होगा एन फैक्टोरियल ओवर 2। ये क्या होगा, एन फैक्टोरियल ओवर 2 के इक्वल होगा। प्रूफ क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको प्रूव करना चाहते हैं कि ए एन जो है वो एस एन के अंदर क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ये हम प्रूव करना चाहते हैं ए एन इज नॉर्मल सब ग्रुप इन एस एन। अब नॉर्मल सब ग्रुप होने से पहले इसको सब ग्रुप होना पड़ेगा। लेते हैं लेट अल्फा बीटा बी टू इवन परमुटेशन। अगर अल्फा बीटा हमारे पास दो इवन परमुटेशन हैं तो इनका प्रोडक्ट जो होगा अल्फा बीटा इज आल्सो इवन परमुटेशन। ये भी इवन परमुटेशन होगा क्योंकि दो इवन परमुटेशन का प्रोडक्ट भी एक इवन परमुटेशन होता है। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये अल्फा और बीटा ये भी इवन परमुटेशन है। इवन परमुटेशन है तो इट मीन्स दैट इट इज क्लोज्ड होगा। अगर ये क्लोज है तो यहां से हम कह देंगे कि ए एन जो है ये एक सब ग्रुप होगा एस एन का, राइट। कि ए एन जो है अल्टरनेटिव ग्रुप जो है ये एक सब ग्रुप होगा किसका, एस एन का, क्योंकि ए एन के अंदर सारी की सारी इवन परमुटेशन है। ए एन एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सारी की सारी इवन परमुटेशन है। अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ डिग्री एन, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन परमुटेशन, इवन परमुटेशन की कलेक्शन का जो सेट है वो एक ग्रुप परफॉर्म करता है जिसे हम अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ डिग्री एन का नाम देते हैं। लेकिन हम इसको क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम प्रूव करना चाहते हैं कि ए एन जो है एस एन के अंदर एक नॉर्मल सब ग्रुप है। अब उसके लिए देखते हैं स्टूडेंट, अब यहां पर हम लेट कर लेते हैं कि जो ग्रुप हम ले रहे हैं वो एस एन है और उसके साथ जो कर्नल फाई है वो इक्वल है ए एन के। एक्चुअली हम यहां पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को यूज करेंगे जी ओवर कर्नल फाई, इसका जो ऑर्डर होगा वो इक्वल होगा, देखिए ये हमारे पास क्या है, एस एन डिवाइडेड बाय ए एन इज इक्वल टू 2, ये इक्वल होगा हमारे पास जी डैश के, राइट। एक्चुअली ये हमने क्या लिया, हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है कि अगर हम एक कोई मैप फाइल ले रहे हैं वो जी से जी डैश के ऊपर दी गई है और ये हमारे पास क्या एक एपीमॉर्फिज्म है, एपीमॉर्फिज्म इट मीन्स है ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो देन हमारे पास क्या होता है, देन हमारा जी ओवर कर्नल फाई जो होता है ये आसियोमॉर्फिक होता है जी डैश के। सो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब हम यहाँ पर उसी को यूज करते हुए हमने ये मैप डिफाइन करनी है और यहाँ पर हमने ले लिया कि टेक हम लेट कर लेते हैं ये एस एन की ग्रुप हमारे ले रहे हैं और उसके साथ ये हम ले रहे हैं कर्नल फाई इज इक्वल टू ए एन है, जिसको हम प्रूव भी करेंगे कि ये जो हमारे पास कर्नल फाई है ये एक्चुअली ए एन के इक्वल है। ये आगे हम प्रूव करेंगे। यहाँ पर हमने एक मैप डिफाइन करनी है जो कि हमारे पास क्या होगी, जो कि हमारे पास एस एन से कहाँ पर होगी, एस एन से हमारे पास C2 के ऊपर होगी। ग्रुप थ्योरी 1 के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम ग्रुप्स के दरमियान में
मैपिंग डिफाइन करते हैं तो वो मैपिंग हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारे पास ये ग्रुप दिया गया जी और ये दूसरा ग्रुप दिया जी डैश, और इसके दरमियान में अगर हम इन दो ग्रुप्स के दरमियान में ये फाई मैप हमें दी होती है और इधर हमारे जी ओवर जी कर्नल फाई होता है, यही होता है स्टूडेंट। अगर हम इन ग्रुप्स के दरमियान में एक एपिमॉर्फिज्म डिफाइन कर दें तो देन हम कहते हैं कि ये दोनों ग्रुप्स क्या होंगे आपस में, ये दोनों ग्रुप आपस में क्या होंगे, आसियोमॉर्फिक होंगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। उसके रिस्पेक्ट में हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम इस मैप को, ये दो हम ग्रुप ले रहे हैं, अगर हम इसके दरमियान में ऑन टू होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दें, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दें, तो देन हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ग्रुप जो होंगे आपस में आसियोमॉर्फिक होंगे। तो एक्चुअली हम यही मैप डिफाइन कर रहे हैं जो इन दो ग्रुप्स के दरमियान, और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 -1। ये C2 जो हमने ग्रुप लिया है इसके में एलिमेंट क्या है 1 और -1 है, ठीक है, ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। और मैप हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, फाई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 जब हमारे पास इफ अल्फा इज इवन और -1 होगा इफ अल्फा इज ऑड, राइट। तो ये हम इन दो ग्रुप्स के दरमियान में एपिमॉर्फिज्म डिफाइन कर देंगे, देन हम कहेंगे ये दोनों ग्रुप जो होंगे जिस हमने ये डिफाइन किया है इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होंगे, आपस में आसियोमॉर्फिक होंगे। हमारे पास ये मैप डिफाइन की कि ये हमारे पास जी है यानी SN ये पड़ा है और इधर हमने C2 ले लिया है और इसके दरमियान में हमने एक मैप डिफाइन कर दी है जो कि SN ओवर ये हमारे पास क्या है कर्नल फाई, जिसको हम प्रूव करेंगे यानी इसकी डिवाइडेड बाय कर्नल फाई आएगा जो कि इक्वल होगा AN के, ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे। और ये आपस में आसियोमॉर्फिक होगा अगर हम इसके दरमियान इसको क्या प्रूव कर दें, इसको ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दें, तो देन हम कहेंगे कि ये दोनों ग्रुप आपस में क्या होंगे, आसियोमॉर्फिक होंगे। तो हम एक्चुअली इसी में ये जो मैप डिफाइन की है इसको हम ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑन टू है, फॉर ऑन टू के लिए स्टूडेंट हम देखें कि इसकी को डोमेन के, ये जो हमारे पास को डोमेन है इसके हर एलिमेंट के लिए डोमेन के अंदर एलिमेंट मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एक एलिमेंट लाजमी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर इसको डायग्राम के थ्रू देखें, ठीक है, हमने मैप डिफाइन किए ये हमारे पास मैप क्या है, फाई मैप है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, SN पड़ा है, यानी कि इसके अंदर हाफ इवन है, ये इवन है और हाफ ही ऑड पड़ी है इस परमुटेशन। और इसके अंदर हमने कहा है ये -1 है, हमने ये कहा कि ये हमारे पास क्या है 1 इवन जो है 1 होगा जब अल्फ़ा जो है इवन होगी और ऑड होगा जब हमारे पास -1 होगा। ये हमारे पास क्या SN है और ये हमारे पास क्या है C2 है, ठीक है। तो हम इनके दरमियान में ये मैप डिफाइन की है और हमने कहा कि अगर इवन होगा तो 1 पर मैप करेगा, अगर ऑड है तो वो हमारे पास -1 के ऊपर मैप करेगा। तो ये हमने मैप डिफाइन की है। अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये मैप हमारे पास ऑन टू है। अब हम देखें कि इसकी को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए डोमेन के अंदर हमें एक एलिमेंट मिल रहा है जो कि इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये मैप जो है हमारे पास एक ऑन टू है। सो क्लियरली यहाँ से कहेंगे क्लियरली कि फाई इज ऑन टू। आप इसको वर्ड में अगर लिखना चाहें कि हम क्या कहेंगे, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ दिस C2 के हर एलिमेंट के लिए देयर इज अ at least one element in SN such that phi of alpha is equal to this। फिर आप लोग ये सेम यही मैप डिफाइन कर देंगे, राइट। तो ये अगर आप इसको वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज हमें पता है कि ये मैप जो है क्लियरली क्या है हमारे पास एक ऑन टू है, क्योंकि इसकी को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए हमें एक डोमेन के अंदर उसके एलिमेंट मिल रहा है। तो ये हमारे पास क्या है एक ऑन टू है। लेकिन अब हमारा जो मेन है कि इसको प्रूव करना इस मैप को कि ये मैप क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करेंगे वो देखिए स्टूडेंट, होमोमॉर्फिज्म के लिए देखें फॉर होमोमॉर्फिज्म, राइट। होमोमॉर्फिज्म के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर अभी बताया, यहाँ हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर है। हमने क्या कहा कि इधर हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास SN है और ये हमारे पास क्या है C2 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास SN है और ये हमारे पास क्या है C2 है। और इसके दरमियान में हम मैप डिफाइन किए फाई, और ये हमारे पास इवन परमुटेशन है हाफ और हाफ इसके अंदर ऑड
परमुटेशन है, इधर 1 -1 है, इवन 1 पर जा रहे हैं और ऑड -1 पर मैप कर रहे हैं, राइट। अब हम होमोमॉर्फिज्म के लिए हमारे पास क्या होता है कि फाई ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू फाई ऑफ अल्फा फाई ऑफ बीटा, राइट। अब इसका फर्स्ट केस देखते हैं, केस 1। वो क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर इवन, अगर अल्फा एंड बीटा आर इवन परमुटेशन हुए तो देन हमारे पास देखें स्टूडेंट कि फाई ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू फाई ऑफ अल्फा डॉट फाई ऑफ बीटा, राइट। अब हमारे पास जब इवन परमुटेशन होगी इट मीन्स दैट 1 आएगा, क्योंकि मैप किस पर जाएगी 1 पर जाएगी, तो यहाँ पर हमारे 1 इज इक्वल टू 1.1, तो ये 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी कि जब हम दोनों अल्फा और बीटा इवन परमुटेशन लेंगे तो देन हमारे पास ये होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है। अब इसका सेकंड केस देखते हैं, वो क्या है। केस टू क्या है हमारे पास स्टूडेंट, इफ अगर हमारे पास अल्फा एंड बीटा आर ऑड, अगर हमारे पास अल्फा और बीटा ऑड परमुटेशन हुए तो देन हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट कि फाई ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू फाई ऑफ अल्फा डॉट फाई ऑफ बीटा, राइट। अब हमारे पास अल्फा बीटा जो है, जो कि हमारे पास हमने ऑड परमुटेशन ली है, ये हमारे पास क्या आएगा, यानी ये भी अल्फा भी ऑड है और बीटा भी ऑड है। इट मीन्स दैट के -1, क्योंकि ये भी -1 पर जाएगा, बीटा भी -1 पर जाएगा, इट मीन्स दैट इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो इसका मतलब है ये लेफ्ट साइड पर 1 आ जाएगा और राइट साइड पर क्या आएगा, इधर पुट करें, ये हमारा -1 इंटू -1 आएगा, जो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आ जाएगा, राइट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इट मीन्स दैट फाई हमारे पास क्या है होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी, फाई इज होमो इस केस के अंदर। अब हम इसके केसेस हैं वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। ये केस सेकंड केस था, इसके बाद थर्ड केस देखते हैं वो क्या है हमारे पास, केस नंबर 3, केस 3। अब केस 3 में क्या है, इफ अल्फा इज इवन एंड बीटा इज ऑड, राइट। अब हमारे पास अल्फा क्या हमने इवन ले लिया और बीटा हमारे पास क्या है एक ऑड परमुटेशन है, तो देन हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, देन हमारे पास फाई ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू फाई ऑफ अल्फा डॉट फाई ऑफ बीटा, राइट। हमने क्या कहा कि अल्फा हमारे पास क्या है एक इवन परमुटेशन है और बीटा हमारे पास क्या है एक ऑड परमुटेशन है, और इवन और ऑड का प्रोडक्ट जो होता है वो एक ऑड परमुटेशन आता है। इट मीन्स दैट ये हमारे पास क्या है -1 आ जाएगा। राइट साइड पर हम देखें कि फाई ऑफ अल्फा जो है, फाई ऑफ अल्फा क्या है हमारे पास इवन परमुटेशन है तो 1 आएगा, और बीटा हमारे पास क्या एक ऑड परमुटेशन है, ये -1 आ जाएगा, ये -1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो इस केस के अंदर भी हमारे पास जो होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ से कहेंगे ये फाई जो है हमारे पास होमोमॉर्फिज्म इन केस 3 के अंदर भी। अब केस 4 देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट हमारे पास, केस नंबर 4, केस 4। अब इसके अंदर क्या है, इफ अल्फा इज ऑड एंड बीटा इज इवन, ठीक है। अब हम अल्फा क्या ले लेते हैं, ऑड ले लेते हैं, और बीटा हम क्या ले लेते हैं इवन ले लेते हैं, तो देन हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, देन फाई ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू फाई ऑफ अल्फा डॉट फाई ऑफ बीटा, राइट। ये ले लेते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम देखें कि हमारे पास अल्फा और बीटा, अल्फा क्या है हमारे पास ऑड, यानी इट मीन्स दैट ये -1 पर जाएगा, और बीटा क्या है हमारे पास एक इवन, इसका मतलब है कि ये 1 + 1 पर जाएगा। तो अगर हमारे पास क्या होता है कि इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड, वो हमारे पास क्या होता है एक ऑड परमुटेशन होती है। इसी तरह ऑड मल्टीप्लाई इवन, ये भी हमारे पास क्या होती है एक ऑड परमुटेशन होती है, ठीक है। तो अब देखें कि एक इवन है और एक हमारे पास क्या ऑड परमुटेशन है, इट मीन्स दैट ये हमारे पास क्या होगा एक ऑड परमुटेशन आएगा, तो ये लेफ्ट साइड पर -1 आ जाएगा। राइट साइड पर देखें किस पर अल्फा क्या है ऑड है, तो ये -1, और बीटा क्या है हमारे पास इवन है तो 1 आ जाएगा, यहाँ से -1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास मैप है फाई, ये हमारे पास क्या है एक होमोमॉर्फिज्म है। हम कह देंगे कि हमारे पास फाई जो है वो क्या है एक होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि इसके अंदर जो होमोमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टी है इन 4 केसेस के अंदर वो सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से हम कह देंगे कि फाई क्या है हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ से हम कहेंगे सो
So this implies that phi is homomorphism. अगर phi homo है तो this implies that phi is epimorphism. Epimorphism, राइट हमने phi को पहले प्रूव कर चुके हैं, ये हमारे पास ऑन टू है और होमो भी है, इसका मतलब phi एक एपीमॉर्फिज्म है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या है, हमने इन दो ग्रुप्स के दरमियान में मैप डिफाइन की है और यहाँ से हम कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस ग्रुप ये हमारे पास क्या आएगा, एस एन ओवर कर्नल फाई जो होगा वो आसियोमॉर्फिक होगा किसके, C2 के, राइट। और दिस इक्वेशन नंबर इज 1, राइट, कि हमने इन दो ग्रुप्स के दरमियान में एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के रिस्पेक्ट में हम ये कह रहे हैं कि ये जो दो ग्रुप्स हैं ये आपस में क्या है, आसियोमॉर्फिक हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से यहाँ पर हम ये प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो AN है वो इक्वल टू कर्नल फाई के है। यहाँ पर हम ये प्रूव करेंगे कि ये AN जो है वो किसके इक्वल है, कर्नल फाई के। नाउ वी विल show that कर्नल फाई इज इक्वल टू AN, ये हम प्रूव करेंगे, राइट। तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बिलोंग टू AN, अल्फा जो है ले लेते हैं AN में, और AN क्या है, अल्फा क्या है, एज अल्फा इज इवन, अल्फा क्या है, एक इवन परमुटेशन, क्योंकि AN के अंदर सारी की सारी क्या है, इवन परमुटेशन है, तो उसमें से हमने एक एलिमेंट लिया वो भी हमारे पास क्या होगा, एक इवन परमुटेशन होगा। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ से कहेंगे दिस इंप्लाई दैट कि फाई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर इवन हो गए तो वो किस पर मैप करेगा, 1 के ऊपर मैप करेगा। तो यहाँ से कहेंगे फाई जो है वो मैप किस पर कर रहा है, 1 पर। अगर 1 पर मैप कर रहा है तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, यहाँ से हम कहेंगे दिस इंप्लाई दैट कि फाई बिलोंग करेगा कर्नल फाई से, ठीक है, क्योंकि वो किस पर जा रहा है, आइडेंटिटी पर जा रहा है। तो ये इफ एंड ओनली इफ का केस लगा देते हैं, देंगे यहाँ से हम कहेंगे दिस इंप्लाई दैट कि हमारे पास AN जो होगा वो इक्वल टू कर्नल फाई की इक्वल आ जाएगा, राइट। तो अब हम इसकी जगह पर, कर्नल फाई की जगह पर हम AN पुट कर सकते हैं, राइट। सो बाय वन दिस इंप्लाई दैट कि हम क्या लिखेंगे, SN ओवर AN, यानी कर्नल फाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो ये आसियोमॉर्फिक होगा C2 के, और ये आसियोमॉर्फिक होगा तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास AN है ये हमारे पास क्या, एक नॉर्मल सब ग्रुप है। दिस इंप्लाई दैट AN इज नॉर्मल सब ग्रुप इन SN, राइट। ये हमारे पास कर्नल फाई है, कर्नल फाई हमेशा इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो ये हमने प्रूव किया है कि ये हमारे पास क्या, कर्नल फाई के इक्वल है AN, तो ये इसका मतलब है कि ये इसके अंदर नॉर्मल सब ग्रुप है। तभी इस फैक्टर ग्रुप को हम डिफाइन कर सकते हैं जब हमारे पास AN जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा इसके अंदर, SN के अंदर। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि AN जो है वो SN के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप है। अब हम प्रूव क्या करना चाहते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो इक्वल टू है n फैक्टोरियल ओवर 2। तो वो कैसे प्रूव करेंगे, देखें हमारे पास SN ओवर AN, इसका जो ऑर्डर होगा वो इक्वल होगा वो किसके, C2 के। ये किसके इक्वल था, 2, इसका ऑर्डर क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। अब यहाँ से नेक्स्ट देखें, SN ऑर्डर ओवर AN, ऑर्डर जो है वो इक्वल आ जाएगा 2। इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास AN ऑर्डर जो होगा वो इक्वल आ जाएगा SN की कैर्डिनलिटी ओवर 2। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हमारे पास n फैक्टोरियल है ओवर 2 है, राइट। तो ये हमने यही प्रूव करना था स्टूडेंट कि हमारे पास AN का जो ऑर्डर है, AN का जो ऑर्डर है वो इक्वल है n फैक्टोरियल ओवर 2, राइट। हियर आवर प्रूफ इज डन, राइट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट प्रूफ था कि जिसके अंदर हमने ये पहले प्रूव किया है कि AN जो है वो हमारे पास क्या है, एक सब ग्रुप है। फिर हमने प्रूव किया है वो एक हमारे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। और इसको यूज़ करते हुए बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को यूज़ करते हुए हमने ये फैक्टर ग्रुप डिफाइन किया है ये दो ग्रुप्स के दरमियान, और इसके रिस्पेक्ट में हमने इसका ऑर्डर फाइंड कर लिया है।
कि ए एन का जो ऑर्डर होता है वो इक्वल होता है n फैक्टोरियल ओवर 2। तो ये तो स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe to my channel and also press this bell icon.